7 अक्टूबर 2005 की एक सर्द शाम हामिदुल्लाह दिन भर की मसरूफियात के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो घर में दाखिल होता तो उसकी माँ बड़े प्यार से उसे कहती कि बेटा खाना खा लो, मैंने आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। साथ ही बैठा हामिदुल्लाह का वालिद मुस्कुरा कर बोलता है कि हामिदुल्लाह की माँ कभी हमारी पसंद का भी कुछ बना लो या सिर्फ बच्चों की पसंद का ही खाना बने। ये सुनना था कि हामिदुल्लाह की बहन चहकती हुई आती है और कहती है कि बाबा बच्चों नहीं सिर्फ बच्चे यानी भाई की पसंद का खाना बनता है और अपने भाई को मुस्कुराने लगे। सब लोग ये सुनकर मुस्कुराने लगे और सबने मिलकर साथ में खाना खाया और फिर सोने की तैयारी करने लगा। तो हामिदुल्लाह अपनी बहन की बातों को सोचकर मुस्कुराने लगा और न जाने कब उसकी आंख लगी। दर्द की एक लहर उठी और हामिदुल्लाह की आंख खुल गई। दरों दीवार हिल रहे थे, सब कुछ गिर रहा था। हामिदुल्लाह की नज़र अपने पैरों की तरफ जाती। छत का एक लकड़ी का लेंटर हामिदुल्लाह के पैरों पर गिरा हुआ था। इस अचानक आफत और दर्द ने हामिदुल्लाह को बदहवास कर दिया था। फिर अचानक उसको अपने घर वालों का ख्याल आया तो उसने अपनी तमाम हिम्मत जमा करके अपने पैर पर गिरे हुए लेंटर को हटाया और लंगड़ाते हुए अपने घर वालों को आवाज़ें देना शुरू की। बदहवासी में वो इधर उधर देखता जा रहा था और उसकी नज़रें अपने घर वालों को ढूंढ रही थी कि अचानक उसकी नज़र उसके वालिद पे पड़ती है जो सहन में एक तरफ गिरे हुए थे। तो वो तेजी से अपने वालिद की तरफ जाता है, लेकिन उसका वालिद बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था। वो अंदर ही अंदर दहल जाता है और घबरा कर अपनी माँ और बहन को आवाज़ देने लगता है। अचानक मलबे में उसको एक हाथ नजर आता है। वो तेजी से मलबे को हटाता है और अचानक उसके सामने उसकी माँ का शफीक चेहरा, मगर उसमें जान नहीं आता। तो वो धाड़े मारकर रोने लगता है। तभी उसके कानों में हल्की सी मध्यम दबी दबी सी आवाज़ आती है, भाई, बाबा, माँ, आप सब कहाँ हैं? वो तेजी से आवाज़ को फॉलो करता है और आवाज़ की तरफ भागता है। उसको अपनी बहन नजर आती है। वो अपनी बहन की तरफ तेजी से बढ़ता है। उसकी बहन बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी, सिर्फ उसकी आंखें अपने भाई को देख रही थी। वो अपने भाई से मध्यम सी आवाज़ में धीरे से पूछती है, भाई, माँ, बाबा कहाँ हैं? तो वो अभी सोच ही रहा था कि मैं अपनी बहन को क्या बताऊँ कि अचानक उसकी बहन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी। ये सिर्फ एक कहानी थी, ऐसी कई कहानियों ने जन्म लिया जिसने इंसान को तोड़ के रख दिया, जिसने इंसान को हिला कर रख दिया। 8 अक्टूबर 2005 की वो सुबह जब इंसान के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में आए उस ज़लज़ले की जिसको आज तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उस ज़लज़ले की जिसमें हुकूमत के आदाद व शुमार के हिसाब से 74,000 या 88,700 लोग इस ज़लज़ले में इस दुनिया से चले गए और 1,38,000 लोग इस हादसे में जख्मी हुए थे और 3.3 मिलियन लोग बेघर हो गए। के पहाड़ी इलाके इस ज़लज़ले में शदीद मुतासिर हुए थे। बालाकोट में तकरीबन 90% इमारतें ज़मीन बोस हो गई थी। ज़लज़ले के फ़ौरन बाद पाक आर्मी और हेल्प तंजीमें और रफ़ाई इदारों ने काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन बाद में आए झटकों, लैंड स्लाइडिंग और ख़राब मौसम ने काम को और मुश्किल बना दिया था। अक्सर इलाकों तक रसाई बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मलबे को हटाना, ज़ख्मियों की मुंतकली और इमदादी सामान की तरसील एक मुश्किल और लंबा टास्क बन गया। खासकर मुजफ्फराबाद और बालाकोट, जहाँ सिर्फ बचा तो टूटी हुई इमारतें, लोगों के जहनों में उस दिन की भयानक यादें और अपनों से बिछड़ने का दुख सिर्फ यही बाकी बचा था। कि ज़लज़ला हमें ये सबक सिखाता है कि आफात से बचने के लिए पहले से तैयार होना, प्रिपरेशन करना कितना ज़रूरी है और आपस में कोऑर्डिनेशन हर चीज़ को आसान बना देता है। आज 20 साल के बाद हम वहीं खड़े हैं जब हम 20 साल पहले थे। आज भी कोई कुदरती आफत इन इलाकों में आ जाती है तो ऐसा ही नुकसान हम आज फिर उठाते हैं। वजह है जो हम लोग इतने खुदगर्ज हैं, जो एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। जब किसी को कोई आफत आती है तो हम बढ़ चढ़ कर भाग कर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम आंखें बंद करके क्यों बैठे रहते हैं? ये सवाल है आप लोग के लिए। कमेंट्स में मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।